कवर नहीं हुए। ठीक है, ओके। बॉडी रेज करके रख रहे थे। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। Am I audible? यस मैम। ओके, कल हम रूल्स ऑफ नाउन पे थे, राइट? उससे पहले हम थोड़ी सी चीज और कर लेते हैं। कंपाउंड नाउन। व्हाट इज कंपाउंड नाउन? जो एक से ज्यादा नाउन से मिला के बनता है, राइट? दैट इज कंपाउंड नाउन, राइट? कंपाउंड नाउन किस टाइप के होते हैं? लाइक मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, चीफ मिनिस्टर, now how to make plural of these? इन चीजों का प्लूरल कैसे बनता है? यू मस्ट नो। चीफ मिनिस्टर में चीफ मिनिस्टर्स बनेगा, राइट? ठीक है। मदर इन लॉ में मदर्स इन लॉ होगा, फादर्स इन लॉ, राइट? उस साइड प्लूरल जाएगा। ओके, फिर उसके बाद पोजेसिव केस ऑफ नाउन। नेक्स्ट लिखो पोजेसिव केस ऑफ नाउन। इसको बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, रूल्स में आएगी ये चीज। पोजेसिव केस ऑफ नाउन, POSSESSIVE, पोजेसिव केस ऑफ नाउन। पोजेसिव केस ऑफ नाउन कैसे यूज होता है? पोजेशन किस चीज से शो होता है इंग्लिश में? अपोस्ट्रोफी से या फिर ऑफ से, राइट? ठीक है। अब वो कहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगानी है, कहाँ पे नहीं लगानी, इसके लिए लिखो रूल नंबर 1 लिखो। विद लिविंग बीइंग, रूल नंबर 1, विद लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस एंड ऑफ दोनों ही यूज कर सकते हो। ठीक है, लिखो बट विद नॉन लिविंग बीइंग, but with non-living things, only of, preposition वाली of, only of would be used. Ram's pen, right? Pen of Ram, इसी चीज के लिए पोजेशन, इसी चीज के लिए ना, सेम ही है। राम का पेन और इंग्लिश में पेन ऑफ राम, इस टाइप से भी आ सकता है, ठीक है। बट अब ये क्या हो गया, लिविंग था तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। व्हेन इट कम्स टू नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? चेयर का कलर, चेयर्स कलर गलत है। क्या रहेगा? सिर्फ कलर ऑफ चेयर, चेयर्स नहीं, मैं एक चेयर की बात कर रही हूँ, राइट? क्लियर है ये चीज? बुक्स कवर होगा, बुक्स कवर, ठीक है। बुक्स कवर, कवर ऑफ बुक ठीक रहेगा, बुक्स कवर इज रॉन्ग, राइट? ठीक है। फिर उसके बाद रूल नंबर 2 लिखो। रूल नंबर 2, पर्सोनिफिकेशन।
पर्सोनिफिकेशन, राइट। पर्सोनिफिकेशन में पोजेशन कैसे शो होता है, ठीक है, when we treat an animal as a person is called personification. When we treat an animal as a living being is called personification. personification का मीनिंग समझ में आया? कहाँ पे personification होती है? एनिमेशन में होता है ना, डॉग्स को एज अ पर्सन शो किया जाता है एंड ऑल, राइट। वहां पे फिर वहां पे वो चीज हमारी पोजेशन केस हमारा अप्लाई हो जाता है, ठीक है। जैसे कि वहां पे अब लिखा होगा कि जो भी उसको ऑब्वियसली उस डॉग को नाम भी दिया होता है, राइट, वो नाम फिर उस केस में पर्सोनिफिकेशन हमारा वैसे ही एप्लीकेबल हो जाता है। तो वहां पे हमने देखना होता है कि अगर वहां पे किसी एनिमल को एज अ लिविंग बीइंग एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जा रहा है तो वहां पे फिर हम पर्सोनिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉजेसिव केस में हम ये लिख सकते हैं कि डॉग्स रोम एंड ऑल, ठीक है। फिर उसके बाद लिखो नेक्स्ट, any country comma state in the sense of motherland, any country comma state in the sense of motherland। ये सारे किस चीज के रूल हैं? क्योंकि हमने अभी एक रूल किया कि नॉन लिविंग बीइंग्स के साथ हम नहीं यूज कर सकते, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद अभी भी ये सारे उसके एक्सेप्शन है कि कहाँ कहाँ पे आप ऐसी चीजों के साथ उसको एज अ ह्यूमन ट्रीट करके कैसे लिख सकते हो और पॉजेसिव केस वहां पे शो होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो ये एनी कंट्री कॉमा स्टेट इन द सेंस ऑफ मदरलैंड, अपोस्ट्रोफी एस विल बी यूज्ड दोनों केसेस में, कि जब एक एनिमल को एज अ ह्यूमन ट्रीट किया जाएगा, किसी स्टेट कंट्री को एज अ मदरलैंड जब ट्रीट किया जाता है, राइट, इन केसेस में, ठीक है। रूल नंबर 3 लिखो। एग्जाम्पल क्या बनेगा इस पर्टिकुलर कि जब एक स्टेट को एज अ मदरलैंड ट्रीट किया जाता है, इंडियाज पीपल, राइट, ठीक है, वो गलत नहीं है क्योंकि एज अ मदरलैंड ट्रीट किया जा रहा है। इंडिया अपोस्ट्रोफी एस, इंडियाज पीपल, ठीक है। वहां पे लिखो, इस एग्जांपल को लिख लो, अर्थ चिल्ड्रन, अर्थ अब नॉन लिविंग है, राइट, हाँ जी, बोलो भाई, आप लोगों से ही बात कर रही हूँ मैं, अकेली थोड़ी पढ़ रही हूँ, है ना। समझ में आ रहा है कि क्या चल क्या रहा है, ठीक है। डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, नेक्स्ट रूल, डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशंस, डिग्निफाइड ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, राइट। तो वहां पे भी हम अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं। द पार्लियामेंट सेशन, द पार्लियामेंट सेशन, द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट, द सुप्रीम कोर्ट apostrophe s verdict, VERDICT, the Supreme Court's verdict। जैसे वहां पे एनिमल का है तो ऐसे ही किसी भी नॉन लिविंग थिंग को व्हेन अ पर्सन उसको बोला जाता है, उसको पर्सोनिफाई किया जाता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो थिंग हो। वहां पे ये भी ऐड कर लो, व्हेन एन एनिमल और थिंग, दोनों, ठीक है। एनिमल चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग हो, व्हेन इट इज पर्सोनिफाइड एज अ पर्सन, तो अपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं आप उन चीजों के साथ, ठीक है, ओके। ओल्ड फ्रेजेस, कुछ स्पेसिफिक ओल्ड फ्रेजेस हैं जिनमें अपोस्ट्रोफी ऐसा आता है, जैसे फॉर मर्सीज सेक, राइट, डेथ्स बेड, इस टाइप के जो सर्टेन ओल्ड फ्रेजेस हैं वहां पे अगर अपोस्ट्रोफी ऐसा है, क्योंकि नॉन लिविंग चीजें हैं ये, राइट, बट अपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पे लगाया जा सकता है बाय
क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ये चीजें, ये स्पेसिफिक फ्रेज ऐसे ही बोले जाते हैं। ठीक है, हार्ट्स कंटेंट, ओके। नेक्स्ट लिखो काउंट, काउंट, कहाँ से आ रही है आवाज? जैसे ये चीज है, ठीक है, इसमें कहना है कि किसी ने 4 काउंट करो, राइट। ठीक है, तो उस चीज के लिए आप यूज कर सकते हो कि काउंट द नंबर ऑफ फोर्स। काउंट द नंबर ऑफ एज, वहां पे भी एज अपोस्ट्रोफी एस, राइट। ये 4 चाहे ऐसे लिखा हो तो भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा, काउंट के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। ठीक है, फिर बहुत सारी चीजों का शॉर्टकट भी होता है अपोस्ट्रोफी एस, जैसे इट इज का शॉर्टकट होता है इट्स, तब भी अपोस्ट्रोफी एस आता है, राइट। ठीक है, इसके अलावा अकेला अपोस्ट्रोफी बहुत सारी एब्रिविएशंस के साथ आता है, जैसे विल नोट का होता है बॉन्ड, अपोस्ट्रोफी आया, राइट। देन शुड नोट का शुडंट, शुडंट, राइट। इस टाइप से एब्रिविएशंस में भी अपोस्ट्रोफी यूज होता है, राइट। फिर उसके बाद हिसिंग साउंड के लिए, अब देखो हिसिंग साउंड का क्या रूल है कि हम इंग्लिश में डबल, जो हिसिंग साउंड डबल एस का साउंड आता है ना, उसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, तो उसको इग्नोर करने के केस में फिर हम वहां पे अपोस्ट्रोफी एस यूज नहीं करते, हिसिंग साउंड के केस में हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ठीक है, व्हाट आई मीन टू से, और वैसे भी मीनिंग भी चेंज हो जाता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मीनिंग्स इन दीज 2 वर्ड्स? राइट, ठीक है, दोनों का मीनिंग ही चेंज है। यहाँ पे क्या है, मतलब बॉय है सिंगुलर है, एक लड़के का, राइट। बॉयज बुक, एक लड़के की बुक, राइट। बॉयज बुक मतलब बुक्स, ऑब्वियसली कि बहुत सारे लड़कों की बुक्स होगी वहां पे, राइट। तो यहाँ पे अब इस केस में क्या होगा कि ये नहीं कि अब इस केस में बॉयज ऑलरेडी कि आपने बहुत सारों का बोलना है तो हम फिर अपोस्ट्रोफी एस दोबारा, डबल हिसिंग साउंड आ जाएगा ना। डबल हिसिंग साउंड हम इंग्लिश में नहीं यूज करते, तो यहाँ पे हमारा हमेशा जब भी डबल हिसिंग साउंड आ रहा होगा तो हम सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे उस केस में, राइट। क्लियर है? ठीक है, फिर उसके बाद स्पेस, कोमा टाइम, कोमा वेट, स्पेस, टाइम, वेट, इन चीजों के यूनिट्स के साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। बहुत ज्यादा बोलना पड़ता है, बोर्ड क्लीन नहीं होता। जैसे किलोग्राम्स, किलोग्राम अपोस्ट्रोफी एस, पाउंड अपोस्ट्रोफी एस, माइल्स MILE अपोस्ट्रोफी एस। यूज कैसे होते हैं, जैसे हमने कहना है 1 माइल की वॉक, राइट, अ माइल्स वॉक, अ माइल अपोस्ट्रोफी एस वॉक। 1 पाउंड का केक, 1 पाउंड अपोस्ट्रोफी एस केक, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल लिखो, अवॉइड बैक टू बैक अपोस्ट्रोफी, अवॉइड बैक टू बैक अपोस्ट्रोफी।
अवॉइड बैक टू बैक अपोस्ट्रोफी, जैसे ये तो हो गया फादर सन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। फादर मदर सन, कि फादर की मदर का बेटा, तो ये ऐसे हम नहीं यूज कर सकते। इस केस में फिर हम क्या लिखेंगे, द सन ऑफ फादर्स मदर, सेम मीनिंग बना, राइट। लिखो द सन ऑफ माई फादर सन, माई इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना, माई कर लो आगे, राइट। माई फादर्स मदर सन, राइट। अब इसको कैसे लिखेंगे, जो बिगिनिंग वाला है उसको चेंज कर दो, सन ऑफ माई फादर, द सन ऑफ माई फादर, एक सेकंड, रिलेशन चेंज हो रहा है, द सन ऑफ माई फादर्स मदर, नहीं ठीक है, हाँ, द सन ऑफ माई फादर्स मदर, क्योंकि इसको हम आगे ले गए ना, राइट। तो द सन ऑफ माई फादर्स, ये ऐसे कैसे रहेगा, मदर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कंपाउंड नाउन का केस आ जाए तो कंपाउंड नाउन के केस में पोजेशन शो करना हो, मदर इन लॉ प्रॉपर्टी, चीफ मिनिस्टर की पार्टी, कहाँ पे आएगा, चीफ के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा या मिनिस्टर के साथ आएगा, हाँ जी, राइट, ठीक है। स्टेपसन बुक, स्टेपसन की बुक, तो स्टेप के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा या सन के साथ अपोस्ट्रोफी एस आएगा, सन के साथ, राइट। स्टेपसन्स बुक, कहाँ पे लगता है अपोस्ट्रोफी एस, कंपाउंड नाउन के केस में एंड में, ध्यान रखना, इन बिटवीन आप नहीं यूज कर सकते, ठीक है। कमांडर इन चीफ ऑर्डर, कि ऑर्डर किसका, कमांडर इन चीफ का, तो चीफ के बाद अपोस्ट्रोफी एस आएगा, क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल पोजेशन, नेक्स्ट रूल लिखो, सिंगल पोजेशन, सिंगल पोजेशन, डबल पोजेशन, राम एंड श्याम्स बुक, राम्स एंड श्याम्स, Jasmine and Rahul's show, Jasmine's and Rahul's shows, मीनिंग का डिफरेंस समझ रहे हो, यहाँ पे क्या है, मीनिंग का डिफरेंस क्या है, कि यहाँ पे एक ही चीज पे एक ही बुक है, राम एंड श्याम दोनों की है, एक ही शॉप है, जैस्मिन एंड राहुल दोनों की है। डबल पोजेशन की राम की एंड श्याम की, दोनों की बुक्स, राइट, ठीक है। जैस्मिन की एंड राहुल की मतलब अलग अलग, राइट, ठीक है। कि ये केस कौन सा आ गया, ये केस आ गया पार्टनरशिप वाला, राइट, वहां पे ओनरशिप दोनों की
अलग अलग है। डिफरेंस ऑफ ओनरशिप, क्लियर है? ठीक है, अब लिखो एक्सेप्शन ऑफ हिसिंग साउंड। एक्सेप्शंस ऑफ हिसिंग साउंड। एक्सेप्शन कौन कौन सी हैं? जैसे एल्सिस, एल्सिस में देखो डबल हिसिंग साउंड आना है ना, ठीक है। केट्स, केट्स, कीट, कीट नाम है उस राइटर का, कीट्स, कीट्स है ना उसका। यहाँ पे क्यों एक्सेप्शन आई? वैसे ही ग्रामेटिकल रूल है, ठीक है। कीट्स, एल्सिस, ये एक्सेप्शंस है हमारे पास, ध्यान रखना। ओके, फिर उसके बाद लिखो possessive case, next rule, possessive case of a proper noun, possessive case of a proper noun possessive case of a proper noun, relationship, trade or profession, relationship comma trade comma profession, or a place of business। ठीक है, ये किस टाइप से कि उस टाइम पे हम फिर ये कहने की जरूरत नहीं होती कि मैं अपनी मदर के घर हूँ, राइट, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग में हूँ, मैं डॉक्टर की बिल्डिंग में हूँ, मैं डॉक्टर के क्लिनिक पे हूँ। हम इनको सीधा इस टाइप से भी लिख सकते हैं, आई एम एट राहुल। मीन्स क्या हुआ? क्या आप बोल रहे हो कि मैं राहुल के घर हूँ? आई एम एट माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड के घर हूँ, राइट। आई एम एट डॉक्टर्स मतलब आप क्लिनिक पे हो। ओके, ये हो गए हमारे जो अपोस्ट्रोफी एस। अब लिखो, अब आ जाते हैं नाउन के रूल्स पे। कल एक बार नोटबुक में आपने पढ़ लिए थे, राइट। फिर भी हर जगह आपका प्रॉपर नोट्स नहीं बने थे इस चीज के कि कहाँ पे सिंगुलर स्ट्रक्चर आना है, कहाँ पे प्लूरल। तो एक बार उसका प्रॉपर एक नोट्स बना लो, राइटिंग में जब लिखोगे तो ज्यादा पता होगा, राइट। और वैसे भी उसमें बहुत कम रूल्स है नोटबुक में, आपकी बुक में, सॉरी। तो सबसे पहला रूल लिखो, रूल्स ऑफ नाउन, दो हेडिंग, रूल्स ऑफ नाउन, ठीक है। जो हमने सबसे पहले कल किया था कि कुछ नाउन्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर प्लूरल होता है। some nouns have plural structure but take singular verb। तो नीचे इस टाइप से, मतलब आगे से सारे इस टाइप से लिख लेना कि प्लूरल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर प्लूरल, सॉरी, स्ट्रक्चर प्लूरल होगा और वर्ब वो अपने साथ सिंगुलर लेंगे, राइट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, कौन से किए थे हमने अब कल या कुछ पहले? बहुत सारे वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, इनिंग्स, नहीं वो तो प्लूरल वाले हैं, वो नहीं है, ये वो वाले नहीं है, ठीक है।
Just give me a second. Okay, I'm sorry. Actually, I don't like to use phone in the class, but मेरी खुद की क्लास चल रही होती है, so I have to. Okay, so हम बात कर रहे थे स्ट्रक्चर प्लूरल वर्ब सिंगुलर, राइट? ये ऐसे कौन से वर्ड होते हैं? इनिंग्स, इनिंग्स आपके और इस टाइप के स्पेशली इस टाइप के वर्ड्स आपके आते हैं। इनिंग्स का स्ट्रक्चर प्लूरल है, बट ये वर्ब हमेशा सिंगुलर रहते हैं, राइट? ठीक है, लिख लो इनिंग्स, इनिंग्स, सेविंग्स, स्टडीज, कस्टम्स, means, 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 valuables, surroundings, है ना? ये रूल आपकी बुक में भी है शायद, सराउंडिंग्स मैंने देखा है कहीं पे लिखा हुआ, सराउंडिंग्स। ठीक है, सो बुक में और भी वर्ड्स होंगे और इंटरनेट पे भी और भी सर्च कर लेना कि कौन से हैं स्ट्रक्चर्स जिनका कौन से नाउन है जिनका स्ट्रक्चर प्लूरल होता है और हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर रहते हैं। ये सारी लिस्ट से आप एक बार गो थ्रू या नोट्स बनाना चाहते हो, जैसे भी आपका एक पर्टिकुलर प्रोसेस है टू गेट टू नो द थिंग्स, वो भी आप जो भी फॉलो करते हो, बट यू मस्ट बी अवेयर विद द दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, you must be aware of these kind of words. Okay, sorry for the error. Next लिखो। अब कुछ नाउन्स में क्या होता है? स्ट्रक्चर प्लूरल होता है, मैंने पहले कौन सा बोला आपको? यहाँ पे मैंने कौन सा लिखवाया है? प्लूरल स्ट्रक्चर वाले और सिंगुलर वर्ब मिक्स हो गया, सब कुछ मिक्स हो गया, आई एम सो सॉरी। अब उसमें से कट करते जाना। जो स्ट्रक्चरल प्लूरल एंड वर्ब सिंगुलर ये किया ना हमने, ये किया है, उसमें आता है आपका इनिंग्स, ठीक है, न्यूज, टाइडिंग्स, आई थिंक बस एक इनिंग्स उसमें जाएगा, बाकी सारे वो इनिंग्स काट दो, वहां से इनिंग्स कट कर दो, और उस रूल में क्या लिख लो, उनका स्ट्रक्चर भी हमेशा ही प्लूरल होता है और उनके साथ वर्ब भी हमेशा ही प्लूरल आती है, ठीक है? उसी पेज पे रहो। ये जो आपने यहाँ पे लिखा नहीं, इसको ऊपर लिखो ना, अपने वो रूल कहाँ लिखे है? ऊपर ऊपर इसके लिख लो यहाँ पे कि स्ट्रक्चरल प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, स्ट्रक्चर प्लूरल, वर्ब प्लूरल। साथ में ये जरूर लिखना, कल को आपको मिलेंगे नहीं अदरवाइज ये इस टाइप से लिख लो इस रूल के ऊपर, स्ट्रक्चर प्लूरल, वर्ब प्लूरल, राइट? उसमें से इनिंग्स कट कर दो, बाकी सारा वैसे क्या वैसे है, ठीक है? मुझे सराउंडिंग से थोड़ा सा लगा कि हाँ ऊपर नीचे चीज हो गई है सर। अब ये चीजें क्या है कि सराउंडिंग होता ही नहीं है, ये जो जितने भी ये नाउन होते हैं ना, ये सिंगुलर फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं करते। सेविंग वर्ब होती है, वो सेव्ड, सेव्ड वो वर्ब होती है, सेविंग्स नाउन होता है, राइट? माई सेविंग्स आर दिस, माई सेविंग इज दिस मच नहीं, राइट? आई हैव सेव्ड दिस मच, वहां पे वो वर्ब का काम करता है। पता है ना कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट?
It happens with me. My whereabouts are great. एरर बताओ क्या क्या है, ये ध्यान रख के जो भी अपन ने किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ये भी रिवीजन हो जाएगी कि आप सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना होता है। यहाँ पे मैं क्या टेस्ट कर रही हूँ, जो हमने किया था कि सेंटेंस में वर्ब कैसे रिकॉग्नाइज करनी है एंड सब्जेक्ट कैसे रिकॉग्नाइज करना है। कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी पोजीशन से, कि सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या है। हमने अभी भी क्या किया है कि स्ट्रक्चर प्लूरल, वर्ब प्लूरल, किसकी स्ट्रक्चर प्लूरल होगा तो नाउन का। इस नाउन का पर्टिकुलरली हमेशा स्ट्रक्चर प्लूरल होता है, राइट। ठीक है, अब एरर फाइंड आउट करो क्या क्या है। माई वेयर अबाउट इज ग्रेट। इज देयर एनी एरर इन द सेंटेंस? मैंने करेक्शन करवाई थी, मैंने कहा था उस सेंटेंस वहां से इनिंग्स काट के बाकी सारे वैसे के वैसे रख दो, ठीक है। वहां पे क्या था, कुछ चीजों का हमेशा स्ट्रक्चर भी प्लूरल होता है एंड उनके साथ हमेशा वर्ब भी प्लूरल आती है। तो वेयर अबाउट क्या उस लिस्ट में था, लिख लो फिर। वेयर अबाउट्स। यहाँ पे अब वेयर अबाउट्स का मीनिंग क्या है, अता पता, ठीक है। ये सेंटेंस करेक्ट है ही नहीं बेसिकली पूरा ही, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेल मी अबाउट योर वेयर अबाउट्स। इसकी यूसेज हम इसी टाइप से कर सकते हैं ना, कि तुम कहाँ रहते हो, पता कुछ बताओ मुझे। तो टेल मी अबाउट योर वेयर अबाउट नहीं होता, ठीक है। वेयर अबाउट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वेयर अबाउट है ही नहीं। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज सेविंग 1 लाख एवरी मंथ। इज दिस सेंटेंस करेक्ट? अभी अभी सेविंग्स लिखवाया मैंने आपको। चलो आप क्या लिख लेते हैं, हिज सेविंग आर 1 लाख। ये तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, क्योंकि सेविंग्स हमेशा प्लूरल होता है। ये ही इज सेविंग्स 1 लाख एवरी मंथ, या फिर ये सेंटेंस ही गलत है। देखो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, और ये देखो, टेल मी अबाउट योर वेयर अबाउट्स, तुम्हारे वेयर अबाउट्स के बारे में, इज ऑब्जेक्ट, राइट। ठीक है, ये कौन सा है, कमांड वाला सेंटेंस है, राइट। कमांड वाले सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट होता ही नहीं या फिर वर्ब होती नहीं, हम डायरेक्ट क्योंकि ऑर्डर दे रहे हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये लग जाता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं, हिज सेविंग्स आर 1 लाख। इस केस में क्या है, हिज सेविंग्स सब्जेक्ट है, यहाँ पे एरर क्या हो जाता, हिज सेविंग इज 1 लाख इज एरर, राइट। हिज सेविंग
इज 1 लाख एरर है, ये ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिज सेविंग्स क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब क्या है आर, ऑब्जेक्ट क्या है 1 लाख। ये मेरा सेंटेंस ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट क्या है, इज मेरी हेल्पिंग वर्ब है, सेविंग मेरी मेन वर्ब है। सेव, सेविंग, सेव्ड, सेव्ड। तो सेंटेंस में उसकी पोजीशन भी चेक करनी है, पोजीशन क्या है। यहाँ पे सेविंग्स नाउन का काम कर रही है, तो सेविंग होता ही नहीं नाउन में, सिर्फ सेविंग्स होता है। बट ऑन द अदर हैंड हमारे पास सेव भी है, उसकी सेविंग फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूटी वाली, राइट? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हिज सेविंग, हो सकता है हिज सेविंग इज गुड, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, राइट? शी स्टडीज एवरी मॉर्निंग, स्टडीज लिखवाया मैंने, उसमें प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है हमेशा एज अ नाउन, राइट? ठीक है, यहाँ पे स्टडीज क्या काम कर रहा है, शी क्या है, सब्जेक्ट है, स्टडीज क्या है, वर्ब का काम कर रहा है कि वो हर सुबह पढ़ती है। यहाँ पे एक्शन की काम, एक्शन काम, वो हर सुबह पढ़ती है, पढ़ना इज एक्शन, राइट? ठीक है, आई स्टडी एवरी मॉर्निंग, क्या ये ठीक है? क्योंकि हमने अभी भी कहा कि स्टडीज हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर होता ही नहीं, तो क्या ये ठीक है? आई स्टडी एवरी मॉर्निंग, आई स्टडी एवरी मॉर्निंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि वर्ब है, यहाँ तो वर्ब का काम कर रहा है ना, ठीक है। स्टडी ऑफ दिस स्कूल इज फिनोमिनल, इस स्कूल की पढ़ाई बहुत अच्छी है। क्यों? रीजन पता होना चाहिए ना, यू मस्ट हैव रीजंस, व्हाई? बिकॉज यू नीड इट, आपको एरर ढूंढना है, राइट? एरर ढूंढने के लिए आपके पास रीजनिंग होगी, ओनली देन यू वुड बी एबल टू डू इट ऑन योरसेल्फ, अदरवाइज तो फिर हर बार सेम एरर थोड़ी आएगा। तो आपके पास रीजनिंग होनी चाहिए। आपने सही बोला, बट क्यों स्टडीज क्यों बनेगा? सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करने के रूल करवाए थे, क्या था सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करने का रूल? एक तो वो वाला था पोजीशन वाला, राइट, कि हम पोजीशन चेक करते हैं। फिर इसके बाद एक मैंने प्रेपोजिशन वाला रूल करवाया था, याद है? प्रेपोजिशन वाला रूल कि जब हेल्पिंग वर्ब से पहले जो, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से पहले ही हमेशा सब्जेक्ट होता है, जब हेल्पिंग वर्ब, अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है इज, अब ये इतना बड़ा है, इतने बड़े में से हमने सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करना है, राइट? अब उसमें हमारे पास रूल क्या है कि हमेशा प्रेपोजिशन से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। अब प्रेपोजिशन से पहले मैंने स्टडी लिखा हुआ है, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टडी वर्ब है, राइट? जब स्टडी पढ़ाई के तौर पे हमने यूज करना है स्टडी को, तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फॉर्म क्या आएगी फिर यहाँ पे? स्टडीज। और ये चीज अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब भी क्या लेती है? प्लूरल। पढ़ते नहीं हो आप लोग? दो बार ये चीज करवाई है ना कि सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कैसे करना है, द वेरी फर्स्ट डे एंड देन द सेकंड डे, किया था ना? हाँ जी, आप आए नहीं थे, राइट? बट वो लेक्चर सुनना फिर रिकॉर्डेड है, पर आज पता नहीं रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा, बोला ही नहीं आज, नहीं हो रहा, हो रहा, हो रहा। ठीक है, तो लेक्चर वो सुन लेना, ठीक है। और वैसे अभी भी समझो, हम पोजीशन देखते होते हैं कि वहां पे उस चीज की पोजीशन क्या है, राइट? जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट बनता है या वर्ब, क्योंकि सेम टाइम पे सेम ही चीज एज अ सब्जेक्ट भी काम कर जाती है, एज अ वर्ब। बट जो एक्सेप्शंस हैं वो क्या है कि कुछ चीजें हैं कि जब वो एज अ सब्जेक्ट काम करती हैं तो वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में करती हैं, और वो अपने साथ फिर उस केस में हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही लेती हैं, राइट? ओके, तो इनमें क्या क्या आ गया हमारे पास? सेविंग, स्टडीज, कस्टम्स, मीन्स, वैल्यूएबल्स, सराउंडिंग्स, सफरिंग्स, वेयर अबाउट्स, और भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, कुछ नाउन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर हमेशा प्लूरल होता है, स्ट्रक्चर प्लूरल, वर्ब अपने साथ वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं, इसमें इनिंग्स आएगा, ठीक है।
कुछ नाउन जिनका स्ट्रक्चर प्लूरल होता है हमेशा, वर्ब अपने साथ वो हमेशा सिंगुलर लेते हैं, जैसे कि इनिंग्स, न्यूज, टाइडिंग्स, TIDINGS, बिलियार्ड्स, BILLIARDS, बिलियार्ड्स प्रॉपर नाउन है, बिलियार्ड्स, ठीक है। टिकट्स, मम्प्स, MUMPS, डार्ट्स, DARTS, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, इनके साथ हमेशा सिंगुलर स्ट्रक्चर आता है, राइट। फर्स्ट इनिंग्स इज गोइंग ऑन, इनिंग होता ही नहीं है, इनिंग्स ही होता है। इनका स्ट्रक्चर हमेशा प्लूरल होता है, अपने साथ ये वर्ब हमेशा सिंगुलर लेते हैं। क्लियर है? इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट किस टाइप की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे? गैजेट्स भी हो सकते हैं वो, राइट। वो डेली बेसिस पे यूज होने वाले किचन इक्विपमेंट, सबकी चीजों की बात कर रही हूँ, जो हमने कल रूल किया था कि कुछ चीजें होती हैं जो बाय डिफॉल्ट पेयर में होती हैं। जो बाय डिफॉल्ट पेयर में है तो उनका स्ट्रक्चर भी प्लूरल रहता है, वर्ब भी प्लूरल आती है, राइट। बाय डिफॉल्ट पेयर में इंस्ट्रूमेंट्स, गैजेट्स या फिर आपके डेली बेसिस के इक्विपमेंट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो वो सारे स्ट्रक्चर भी हमेशा प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, राइट, ठीक है। जैसे बाइनोकुलर्स, सीजर्स, टोंग्स, चेन्स, राइट। क्लियर है? ठीक है, ये वैसे आपकी बुक में भी है, इसको चाहे ना ही आप लिखना। प्लायर्स, ओके। फिर नेक्स्ट लिखो, अब इसमें सारी चीजें हमारे इसी रूल में कवर हो गई। अलग से डिफरेंशिएट करने के लिए फिर इसके अलावा हमारे जो क्लोथ्स होते हैं ये भी बाय डिफॉल्ट पेयर में होते हैं। सोक्स हो गई क्लोथ्स आइटम्स में, राइट। क्लोथ्स भी हमेशा प्लूरल में ही रखा जाता है। फिर उसके बाद जो जीन्स हो गई, सोक्स हो गई, ग्लव्स, ये सारे जो बाय डिफॉल्ट पेयर में रहते हैं। स्पेक्टिकल्स, शेड्स, ग्लासेस में जितना भी कुछ आ जाता है सारे बाय डिफॉल्ट प्लूरल में, एंड वो भी प्लूरल ही यूज होगी वर्ब भी इनके साथ, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हम पहले ही कर चुके हैं। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड हमने कर लिया ना। नाउन ऑफ मल्टीट्यूड में क्या था कि उनका स्ट्रक्चर हमेशा सिंगुलर होता है बट वर्ब हमेशा प्लूरल लेते हैं, जैसे पीपल, जेंट्री, कलर्जी, ये थे ना सारे, ठीक है। फिर उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स अगर स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग थिंग्स का स्ट्रक्चर भी हमेशा सिंगुलर होता है। नॉन लिविंग अनकाउंटेबल थिंग्स, नॉन लिविंग अनकाउंटेबल थिंग्स, जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। स्ट्रक्चर हमेशा सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। अनकाउंटेबल, चेयर तो काउंटेबल है ना, नॉन लिविंग है बट काउंटेबल है। चेयर है तो चेयर इज होगा, चेयर्स है तो आर होगा। बट फर्नीचर, चेयर है क्या? फर्नीचर है क्या? फर्नीचर काउंटेबल है? नहीं है। फर्नीचर इज ही रहेगा, फर्नीचर नहीं होता ना। फर्नीचर आर होगा ना, फर्नीचर होगा। पहली बात तो फर्नीचर ही नहीं है तो आर होगा नहीं, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद it's Herculean task. Oh my God. हाँ जी, इसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी?
इज आर, हैज हैव प्लूरल के साथ आता है, हैज सिंगुलर के साथ आता है। आर और फिर हैव। अभी बात करके गए हैं सब्जेक्ट कैसे डिसाइड होता है, हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट में टीम भी है, प्लेयर्स भी है, तो कैसे डिसाइड किया कि प्लेयर्स के अकॉर्डिंग आर। ये नहीं देखना होता कि नियर बाय हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वो भी रूल होता है, बट प्रेपोजिशन के केस में हेल्पिंग वर्ब से पहले वाला सब्जेक्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से पहले टीम है, टीम्स है, टीम है, तो क्या आएगा, इज होगा। यूज है, मोबाइल फोन्स का यूज, हमारा सब्जेक्ट क्या जा रहा है, यूज, तो हैज होगा। ठीक है, ध्यान रखो, अभी तो प्रपोजिशन वाला रूल करके आए हैं। ओके, उसके बाद ये तो चलो यहाँ पे ये भी नाउन आ गया, ये भी नाउन आ गया, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद जब यहाँ पे नाउन ना आए तो वैसे ही ये चीजें सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब लेती हैं। तो रूल क्या हुआ, व्हेन अ नाउन इज रिटन आफ्टर preposition, नहीं इसको मत लिखो, ये सिंपल उसी से, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे आप। ठीक है, सिंपल इस साइड आपने देखना है कि इस प्रपोजिशन से पहले वो सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज करने वाला सिंपल कंसेप्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल करो, ये चीज क्लियर है ना। ठीक है, ये मैंने पहले दिन ही, अपन ने पहले 2 दिन ऑलरेडी कर चुके हैं और आज भी हमने 2 बार कर लिया, अब भी इसे थोड़ी देर पहले, है ना। ठीक है, फिर उसके बाद लिखो व्हेन द सेम नाउन, व्हेन द सेम नाउन इज रिटन आफ्टर preposition, when the same noun is written after preposition, it takes singular structure, structure भी singular and verb भी singular, singular ही structure होगा and singular ही verb होगी। ठीक है, जैसे town after town are being destroyed और town after town is being destroyed और towns after towns is being और are being destroyed। क्योंकि अभी मैंने क्या कहा कि जब सेम नाउन रिपीट होगा आफ्टर preposition, टाउन है, यहाँ पे भी टाउन, तो इसका स्ट्रक्चर सिंगुलर ही रहेगा, सिंगुलर ही ये हेल्पिंग वर्ब लेगा। टाउन आफ्टर टाउन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, यूक्रेन में ऐसा ही हो रहा है, राइट। ठीक है, रो अपॉन रो इज फिल्ड, रो लाइन वाली ROW, रो अपॉन रो इज फिल्ड। क्लियर हुआ, रूल क्लियर हुआ, क्या है, जब सेम नाउन रिपीट होता है आफ्टर preposition, स्ट्रक्चर भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद सेम नाउन में कैसे एडिशन करना होता है, राइट। ठीक है, अब वो एडिशन का एडिशन लिखो, इसका हेडिंग दो एडिशन, एग्जांपल से आप समझ जाओगे। हेडिंग दो एडिशन, कि नाउन में जब एडिशन करना है कैसे करना होता है। जैसे मैंने बोलो कि 2.5 एप्पल खाए मैंने, ठीक है, अब इंग्लिश में 2.5 तो होता नहीं, तो कैसे लिखोगे, 1.5 एप्पल, 2.5 एप्पल, कैसे लिखोगे, 3.5 एप्पल। हाँ जी, 2.5 एप्पल, नहीं, एक्चुअल ये नहीं होता, क्या रहता है एडिशन इसका, 2 एप्पल्स एंड अ हाफ, I ate 2 apples and a half. साढ़े 3 घंटे की मीटिंग हुई, right, the meeting was of 3 hours and a half, 3.5 hours नहीं, right, ठीक है, क्लियर है। ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन,
ये था एडिशन, 2.5 एप्पल खाए। मल्टीप्लीकेशन में वो चीज होती है जो आप बोलते हो, वो मल्टीप्लीकेशन में होती है। ठीक है, कि कैसे, कि मेरी सैलरी उससे 2 गुना ज्यादा है या 2.5 गुना, मेरी सैलरी उससे 2.5 गुना ज्यादा है। माई सैलरी इज 2.5 टाइम्स मोर देन हिम। जो अभी आपने पहले जो गलत बोला वो करेक्ट किस केस में होता है? मल्टीप्लीकेशन के केस में। क्लियर है? ठीक है, एडिशन मल्टीप्लीकेशन ध्यान रखना। एडिशन के केस में क्या होगा, बाद में लिखा जाएगा, राइट। 2 एप्पल्स एंड अ हाफ, राइट। 2 गुना एप्पल है मेरे पास उससे, आई हैव 2.5 टाइम्स मोर एप्पल्स देन हिम, राइट। क्लियर है? ठीक है, कि मेरी सैलरी उससे 2 गुना है, 3.5 टाइम्स मोर देन हिम, राइट। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। एक जो रूल होता है कि जब नाउन से पहले दा लग जाता है तो वो उस चीज की पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। किया ना हमने ये रूल पहले, राइट। कि पुअर है तो मतलब ओवरऑल, वैसे एडजेक्टिव है कि इसका रूल क्या बना कि दा प्लस एडजेक्टिव, दा प्लस एडजेक्टिव जब हम, क्योंकि पुअर तो एडजेक्टिव है ना, ठीक है, कि पुअर पर्सन हो सकता है, गरीब पर्सन, पुअर इज एन एडजेक्टिव, राइट। तो जो जब एडजेक्टिव को दा के साथ जोड़ दिया जाता है तो बेसिकली ये किसकी शेप ले लेता है? नाउन की, राइट। मीनिंग बन जाता है उसका, क्योंकि यूजुअली हम ऐसे नहीं यूज कर सकते ना कि पुअर गर्ल, क्योंकि अभी तो गरीब कौन, कुछ नहीं पता, पुअर क्या, कुछ नहीं पता, राइट। मैं पुअर गर्ल मतलब गरीब लड़की। तो अब जब मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ दा पुअर, तो ये नाउन की फॉर्म ले लेता है। और दा पुअर का मीनिंग क्या होता है? ओवरऑल गरीब, पूरी पुअर कम्युनिटी, राइट, इम्पोवरिश्ड कम्युनिटी, राइट, पुअर पीपल। द पुअर का मीनिंग क्या हो गया? पुअर पीपल। द रिच, रिच पीपल। द ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल। द गुड, गुड पीपल। द बैड, बैड पीपल, राइट। और इस केस में अब स्ट्रक्चर कौन सा आएगा? सिंगुलर काउंट किया जाता है इसे, ठीक है, कि ये नहीं कि द रिच आर गुड, नहीं, द रिच इज, ठीक है। जैसे कि द ब्लाइंड डिजर्व्स, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा रही है, सिंगुलर के केस में आता है ना, द ब्लाइंड डिजर्व्स आवर एम्पैथी। ओके, फिर उसके बाद रिचेस वर्ड आता है हमारे पास। रिचेस, क्या मीनिंग होता है इस रिचेस का? रिचेस होता है वेल्थ शो करने के लिए, पर्सन की वेल्थ शो करता है रिचेस। और ये प्लूरल ही स्ट्रक्चर रहता है, प्लूरल ही अपने साथ वर्ब लेता है, क्योंकि रिच तो एडजेक्टिव हो जाएगा और दा रिच हो जाएगा अमीर लोग, द ओवरऑल अमीरों की कम्युनिटी। रिचेस हो गया वेल्थ पर्सन की, राइट, ठीक है। रिचेस पर्सन की वेल्थ शो करता है और अपने साथ प्लूरल ही लेता है हेल्पिंग वर्ब। रिचेस हैव विंग्स, बहुत पुराना फ्रेज है ये, रिचेस हैव विंग्स, कि वेल्थ के विंग्स होते हैं, प्लूरल स्ट्रक्चर लेता है अपने साथ, ठीक है। ओके, अब आपके बिल्कुल माइनर से रह गए हैं। कल मैंने कहा था नाउन की एक्सरसाइज ट्राई करके आना, क्या आप करके आए थे ट्राई? क्यों भाई? ओहो, ठीक है, सबका यही है। फिर किया था, कल होमवर्क दिया था, क्या क्या किया घर जाके? बीच में भाग क्यों जाते हैं? कुछ मेरे को भी जब ऑफलाइन होता है तो ऑनलाइन कोलैबोरेट हो नहीं पाता। उनको ये भी होता है ना, चलो रिकॉर्डेड लेक्चर तो मिल ही जाना है। तो अब होमवर्क क्या है? कल कुछ नहीं किया? कल होमवर्क क्या था? ये वो भी याद नहीं है,
क्या क्या था होमवर्क? अब मैं अगर साथ में और ऐड कर दूं तो आपका तो वर्क पाइल अप हो जाएगा ना। तो आज मैं आपको दोबारा अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ, कल वाला सेम होमवर्क है, नाउन की एक्सरसाइज सारी की सारी ट्राई करके आनी है। जो बीच में एक आधा, क्योंकि हम सब कुछ कर चुके हैं, नाउन के जितने रूल, जो चीजें ध्यान रखनी है सब हम कर चुके हैं, राइट। नाउ व्हाट इज लेफ्ट? बिल्कुल माइनर से जो अपोस्ट्रोफी एस वाला कुछ ना कुछ वहां पे एक दो क्वेश्चन आएंगे आपके, वो हम कल कवर कर लेंगे, बिकॉज द टाइम इज ओवर राइट नाउ, राइट। सो आई नीड टू टेक अनदर क्लास। तो अब दोबारा सेम होमवर्क है, जो जितने भी 5, 10 जितने भी कल आपको दिए थे वो सारे करके लाने हैं। कल मैं आते ही सबसे पहले वो देखूंगी, नहीं हुए तो आगे काम नहीं होगा, राइट। ठीक है, फिर नाउन की एक्सरसाइज सब कुछ करके आना है घर से ट्राई। कल नाउन की सबसे पहले एक्सरसाइज डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद मैं आपसे सुन लूंगी, आप वो जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल इडियम्स ये वो सारे 5 जितने भी करके आने हैं, ठीक है। फिर हम आगे चलेंगे, नहीं तो प्रोनाउंस स्टार्ट ही नहीं होगा कल, ठीक है। ओके, विल सी यू टुमारो गाइस।